तेल और केमिकल के अवैध कारोबार को बंद कराएंगे स्थानीय नगर सेविका समीक्षा दीपक सक्रे। मानखुर्द मंडाला में लगी भयंकर आग की गर्माहट अब वहां की स्थानीय राजनीति को भी गरमाने लगी है। इस इलाके की नगर सेविका समीक्षा दीपक सक्रे ने कहा कि अवैध रूप से चल रहे तेल और केमिकल के गोदामों को वो किसी भी हालत में बंद करवाएंगी। समीक्षा सक्रे ने कहा कि वो इस संबंध में इससे पहले भी कलेक्टर कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मुंबई महानगर पालिका को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कार्रवाई करके इसे छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार की आग पर अग्निशमन दल ने समय रहते कंट्रोल न किया होता तो ये आग मानवीय बस्ती को बहुत नुकसान पहुंचा सकती थी। ये बताइए, इसमें आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मैं चाहती हूँ कि यहाँ कुर्ला स्क्रैप में जो आग लगने का कारण जो बना है ऑयल के और केमिकल के ड्रम से, तो ये ऑयल और केमिकल के ड्रम का पूरा ही उधर से नष्ट होना चाहिए। उनके ऊपर बड़ी से बड़ी जो भी वहाँ धंधा ऑयल का कर रहे थे उन लोग पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ का जो कारण बनता है, हर लोग बोलते हैं कि ये कुर्ला स्क्रैप अनलीगली है, तो सचमुच वो अनलीगली कुर्ला स्क्रैप में जो गोडाउन है वो गोडाउन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए और उसके लिए मैं पूरा पाठपुरावा कर रही हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। लगातार 3 दिनों तक चली आग से अब ये पूरा इलाका धुएं और राख के ढेर में बदल चुका है। इस इलाके में गालों के मालिक और यहाँ काम करने वाले मजदूरों के सामने एक बार फिर से अपने व्यवसाय को खड़ा करना एक बड़ी चुनौती से भरा काम है। कोरोना महामारी के बाद इस आग ने यहाँ के लोगों के सामने सिर मुड़ाते ओले पड़े वाली कहावत को सही साबित कर दिया है। आग लगने से यहाँ पे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ और कल से अभी तक आग बुझाने का काम दमकल विभाग कर रही है और इसमें काफ़ी लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ ये जो आग लगी है केमिकल के वजह से आग लगी है। एक ड्रम फूटने से काफ़ी ड्रमों में आग लग गई। ये बताइए, यहाँ पे हर साल हमेशा मतलब आग लगती रहती है? लगती थी साहब, लगती थी, ये बात नहीं लगती है, लगती है, हर साल में लग जाती है, छोटा मोटा हो जाता है, लेकिन एक आध गाला दग गया मतलब जल के बुझ जाता था, इतना नहीं होता था कभी। इतना तो ऐसा तो भीषण पहली बार में तो खुद अपने लाइफ में देखा था। इतना आज मैं 13-14 साल से इधर हूँ, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा। कल आग जो लगी है अभी तक की ये आग बुझी नहीं बराबर? ये ना बुझी है सर, ना बुझेगा, क्योंकि ये सब केमिकल ही है पूरा। वो अभी जब तक मतलब पूरा एकदम सफाई से नहीं होगा जब तक पलटी मारा जाता है, 50-100 ड्रम पलटी मारा जाता है, वहाँ पे आता करीब 2 लाख 3 लाख वहाँ से जितना है। आग वहाँ पे दूसरे खाते पे लगी थी सर, वहाँ केमिकल का ड्रम रखा था, आग लगी थी थोड़ा उधर केमिकल के ड्रम ने एक ड्रम इधर पे कुछ नहीं होता, एक ड्रम उछल के आया, हमारा भी माल इधर पे था लकड़ा 10 लाख रुपए का, एक ड्रम उछल के इधर आया, पूरा तबाह कर दिया। एक ड्रम ने पूरा यहाँ से लेके पूरा झोपड़पट्टी तक का भी सबका नुकसान हो गया उसमें। एक केमिकल के ड्रम ने पूरा नुकसान करा। इसने मेन जो आग लगी है सब केमिकल के लिए लगी है। एक ड्रम उछल के आया इधर पे जब गिरा तो उसमें आग बढ़ते चली गई, सब जितना प्लास्टिक लकड़ा था जो था सबका उसमें जलने लगा। केमिकल नहीं, मेन कारण केमिकल का ही है। ये 2:30 बजे लगी है, ड्रम से लगी है आग। केमिकल से लगी? वही ड्रम में केमिकल ही रहता है सर। पूरा इधर देखो है, पूरा उधर पीछे है, हर जगह पे है। अब वो 100 फुट उड़ रहा है तो कौन उसको बुझाने जाएगा? वो जहाँ उड़ के लग रहा है सब डर रहा है। मंडाला इलाके में कुर्ला स्क्रैप मर्चेंट्स एसोसिएशन को अलॉट की गई जमीन की लीज 2006 में खत्म हो गई थी। इसे फिर से स्थायी तौर पर मालिकाना आवंटन का मामला कलेक्टर से होते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें 110 गाले आते हैं, जबकि शेष गाले अवैध रूप से बनाए गए हैं। जो कुर्ला स्क्रैप की जो सोसाइटी है वो सब लीगली है, उनका लीज अभी भी खत्म हुआ नहीं है। लेकिन जो अभी आग लगी जहाँ, वहाँ के सब गाले इलीगल थे और उनको बार बार वहाँ ही आग लग जाती है, लगाई जाती है कि लग जाती है ये तो मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो भी
आगे जाके मालूम पड़ेगा। मैं खुद आज भी मैं वो स्पॉट पे गई थी, वहाँ देखा तो पूरा सन्नाटा, यानी पूरे ड्रम जले गए थे और वो ऑयल के ड्रम होने के कारण आग कंट्रोल में आने में बहुत टाइम लगा। आज भी उधर जलने का जल रहा है, यानी जो ऑयल था दब गया था ऑयल, और उसमें जो कचरा था, कचरे के साथ ऑयल था, और उसके ऑयल के नीचे जो जमीन के अंदर से धुआं और भी निकल रहा है और आग लग रही है। मंडाला के इस इलाके में 3 दिन गुजरने के बाद भी धुएं का उठना जारी है। बीच बीच में आग की लपटें भी उड़ जाती हैं। इस वजह से दमकल विभाग की गाड़ियां अभी भी वहां खड़ी हैं। इस हालात को देखते हुए यहाँ का पूरा माहौल बहुत ही डरावना महसूस होता है। अनवर रज़ा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।